सद्भाव रामायण अयोध्या कांड। निर्णय किसका। सुबह का नित्यक्रम पूरा होने के बाद उभय समाज की संयुक्त सभा हुई। इसमें सबसे पहले वशिष्ठ जी खड़े हुए और राम जी को कह दिया, राघवेंद्र, इस सभा में मैं कुछ बोल नहीं सकूंगा। मेरी बुद्धि भरत के अधीन हो गई है। नदी के दो तटों पर बाढ़ आए और उस बाढ़ को देखकर ज्यों कोई अबला तट पर अटक जाए, त्यों भरत के अलौकिक प्रेम की बाढ़ में मेरी बुद्धि अटक गई है। भारत का एक ऋषि कुछ भी छिपाए बगैर ऐसा बोलकर बैठ गया। अब जनक जी कुछ बोलेंगे, ऐसा अनुमान कर सभी ने जनक जी की ओर देखा। जनक जी ने कहा, मैं बोल सकूं, पर भरत बोलता है तब मेरी वाणी बंद हो जाती है। ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत वाणी। ज्यों मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है और दर्पण अपने हाथ में होने के बावजूद मुख के प्रतिबिंब को पकड़ नहीं सकते, त्यों भरत जी की यह अद्भुत वाणी पकड़ में नहीं आती। ऐसा अद्भुत वक्ता मैंने और कहीं नहीं देखा। राम जी, मैं इसमें कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। आप दोनों भाई समझकर परस्पर निर्णय कर लीजिए। एक परम वेदांती पुरुष ने भी पराजय स्वीकार कर ली और सबकी नज़र राम जी पर रुकी। राम जी ने खड़े होकर कहा, मैं शंकर भगवान को साक्षी रखकर कहता हूँ कि मेरा जो भी निर्णय करेगा उसको मैं स्वीकार करूँगा। इतना कहकर राम जी ने बात पूरी की और सब की आंखें भरत जी पर टिकी हैं। भरत जी खड़े हुए, सबको वंदन किया, आंखें बंद कर अंतर्मुख हुए और फिर बोले, समस्त अवध को रुलाने वाला, पिता की मृत्यु का निमित्त, राम लखन वैदेही के वनवास का कारण, माताओं के वैधव्य का कारण, इतने सारे पाप जिसके सिर पर लगे हों, ऐसे आदमी को प्रभु ने अपनाया, हृदय से लगाया। इतनी सारी उदारता प्रभु ने दिखाई, उन्होंने जिम्मेदारी मुझ पर डाली है। इस सभा में मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान, आपकी नीति, आपके सिद्धांत को जरा भी हानि न हो, ऐसा कोई भी निर्णय आप मुझे दीजिए। मैं प्रसन्नता से उसको स्वीकार करूँगा। मैं जरा भी आनाकानी नहीं करूँगा। भरत जी ने निर्णय राम जी पर छोड़ दिया। प्रेम धर्म का नियम है, वह किसी पर दबाव नहीं डालता, वह तो कुर्बान होता है। समस्त सभा ने राम जी की ओर देखा। राम जी ने खड़े होकर कहा, भरत, मैंने तो शिव जी को साक्षी मानकर निर्णय की जिम्मेदारी तुझ पर डाली थी, फिर भी तू निर्णय करने के लिए मुझे कहता है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि अपने स्वर्गस्थ पिताजी को वचन प्रिय थे, प्राण नहीं। ठीक है ना भाई? हाँ भरत, जिस पिता को प्राण से भी ज़्यादा वचन की कीमत थी, ऐसे पिता के वचन में हम जरा भी ढीलापन बरतेंगे तो स्वर्ग में पिता के अंतःकरण को दुख पहुँचेगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरे पुत्रों ने वचन का पालन नहीं किया। भरत, मैं जरा कठोर वाक्य बोल रहा हूँ, पर एक ओर पितृ आज्ञा मुझे सताती है तो दूसरी ओर तेरा प्रेम मुझे रुला रहा है। भाई, 14 वर्ष की अवधि, यह कोई लंबी अवधि नहीं। निर्णय तो तुझे करना है। मैं तो तुझे इतना ही कहूँगा कि पिता ने तुझे जो आज्ञा दी है उस आज्ञा का तू पालन कर और मुझे जो आज्ञा दी है उसका पालन करने में मेरी मदद कर। तेरी मदद के बिना मैं उस आज्ञा का पालन नहीं कर सकूँगा। राम जी क्या कहना चाहते हैं, यह बात समस्त समाज समझ गया। भरत जी भी समझ गए। उन्होंने भगवान के निवेदन को स्वीकार कर लिया। बोले, अच्छा प्रभु, मैं अवध वापस जाऊंगा, पर साथ में यह राज्याभिषेक की सामग्री साथ लाया हूँ, इसका क्या करना है?
अत्रि ऋषि का संपर्क कर वे जहाँ रहते हैं वहाँ कहीं पर विसर्जित कर दो। अत्रि ऋषि का संपर्क कर एक जलमय कूप में राज्याभिषेक की सारी सामग्री विसर्जित कर दी। उस कूप का नाम भरत कूप रखा और अत्रि ने सबको भरत कूप का महात्म्य समझाया। संध्या समय राम जी को वंदन कर भरत जी ने कहा, प्रभु एक और इच्छा है। चित्रकूट छोड़ने से पहले मुझे गिरिराज चित्रकूट की परिक्रमा करनी है, संतों के दर्शन करने हैं, तीर्थों में स्नान करना है। इसके लिए आप मुझे 5 दिनों की अनुमति दीजिए। इसके बाद आप जो कहेंगे मैं उसको स्वीकार करूँगा। अनुमति मिली। भरत जी 5 दिन चित्रकूट की यात्रा करते हैं, संतों को दंडवत प्रणाम करते हैं। 5 दिन पूरे हुए। संध्या समय भरत जी लौट आए। कल का दिन विदाई के लिए अच्छा है, पर राम जी बोल नहीं सकते। प्रभु को संकोच नहीं होना चाहिए, इसलिए भरत जी को एक क्षण के लिए भी प्रभु से अलग होना भरत जी को अच्छा नहीं लगता। फिर भी अपने सारे मनोभाव दबाकर वे राम जी के पास गए और कहा, प्रभु कल का दिन विदाई के लिए अच्छा है, हम विदा लें। यो भरत जी अपने आप मांग करते हैं, यद्यपि अंतर तो रो रहा है। जाना अच्छा नहीं लगता, पर प्रभु को संकोच हो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका नाम स्नेह है। भगवान भक्त के अंतःकरण को समझ गए। बोले, हाँ भाई, कल का दिन प्रस्थान के लिए अच्छा है। जय श्री राम।